हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडरी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हिस्ट्री सब्सिडरी का तीसरा वीडियो है। पहला और दूसरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 500 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 500 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर धर्म गुरु को कहा जाता है। प्रथम तीर्थंकर अगर आपसे पूछे तो ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पूछे तो पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोधा, पुत्री का नाम अगर आपसे पूछे तो प्रियदर्शना होगा। और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। तो मुगल वंश की स्थापना पूछे तो 1526 ईस्वी में किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा। मुगल काल को ही भारतीय इतिहास का द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता है। प्रथम स्वर्णकाल गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक आपको पता ही होगा। प्रथम शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का प्रथम शासक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में किया गया था। और इसकी पहली राजधानी लाहौर थी। भारत का प्रथम मुस्लिम वंश अगर आपसे पूछे तो गुलाम वंश। प्रथम मुस्लिम वंश लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से कहा जाता था, क्योंकि वो लाखों का दान करने वाला था, लाखों का दान करता था। सिपहा सलार की उपाधि धारण किया। सिपहा सलार मतलब होता है सेनापति। तो सिपहा सलार की उपाधि धारण किया इसलिए किया क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और खुद को जो है गुलाम और सेनापति ही मानता था। ये एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सिंहासन पर नहीं बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू की? तो बाजार नियंत्रण नीति जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का शासक था। अगर आपसे खिलजी वंश के संस्थापक पूछे तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। अलाउद्दीन खिलजी के वास्तविक नाम पूछे अगर आपसे तो अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम जो है अली गुरसास्प था। प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी जो है, ये प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सेना रखी। प्रथम सुल्तान था जिसने सेना को नकद वेतन देने की शुरुआत की। और दिल्ली में अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, हौज खास, सीरी का किला, ये सब दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माता कौन था? कुतुब मीनार का निर्माता जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी के नाम पर 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट कराया गया। क्वेश्चन नंबर 6, महावीर जैन का जन्म हुआ था। तो महावीर जैन का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कुंडग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ऑप्शन बी होगा, कुमारगुप्त। पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम
महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ये दिल्ली की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर का जन्म हुआ था, तो कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर में। ऑप्शन ए हो जाएगा, मगहर में। अगला क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ और हारा कौन? तो इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी। और इसी युद्ध के बाद भारत में बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना किया गया। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा ही इनका लालन पालन हुआ था, क्योंकि गौतम बुद्ध के मृत्यु के 7 दिन बाद ही इनकी माता देहांत कर गई थी। और पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में जब इनका एज जो है वर्ष 29 वर्ष था, तब इसने महाभिनिष्क्रमण किया। महाभिनिष्क्रमण का मतलब गृह त्याग, अपना जो है गृह त्याग दिया। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और अगर आपसे अंतिम उपदेश पूछे तो अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। कुशीनगर में ही 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु अतिसार रोग के कारण हो गई। मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। प्रथम बौद्ध संगीति 483 इनकी मृत्यु के उसी साल जो है प्रथम बौद्ध महासंगीति हुई। तो ये क्वेश्चन आगे है, तो आगे डिटेल में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में करवाया। जब इब्न बतूता भारत आया उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री भारत आया जिसका नाम इब्न बतूता था। तो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया। काजी का मतलब होता है इस्लामिक न्यायाधीश। रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में इब्न बतूता ने उस समय के भारत के बारे में लिखा। और अगर आपसे तुगलक वंश के संस्थापक के बारे में पूछें तो तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक थे, जिन्होंने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो आपको बताया हूँ, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस किस भारतीय राजा द्वारा पराजित हुआ था? तो सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा पराजित हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्रुव देवी माता थी। ध्रुव देवी जो है ये किसकी माता थी? कुमार गुप्त की माता थी। ऑप्शन ए होगा कुमार गुप्त। ध्रुव देवी चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी और कुमार गुप्त की माता थी। जीवक कौन था? तो जीवक जो है ये चिकित्सक था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चिकित्सक। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का राजवैद्य राज दरबारी चिकित्सक था जीवक। उत्तरी भारत का अंतिम शासक किसे कहा गया है? उत्तरी भारत का अंतिम शासक हर्ष को कहा गया है, हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन का शासनकाल 590 से 647 ईस्वी का है। सूत्र साहित्य विभाजित है। सूत्र साहित्य जो है 3 भागों में विभाजित है। महाभारत में कितने अध्याय है? महाभारत में टोटल 18 अध्याय है। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख उपज थी। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख उपज गेहूं थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं। सिंधु सभ्यता में किसकी पूजा होती थी? सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। ऑप्शन डी होगा, मातृ देवी। दोस्तों, अगर आप ये क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण था। सिंधु सभ्यता के पतन का जो कारण था बाढ़।
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बाढ़ था। सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के बाद भारत में किस सभ्यता का पदार्पण हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में ऋग्वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋग्वैदिक सभ्यता। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में हिस्ट्री सब्सिडी के अलावा जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी, इस सब का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्सिडरी पेपर, अपने लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है ये किसका पुत्र था? तो समुद्रगुप्त का। ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सम्राट बना। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के जो 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त, तो पहला पुत्र जो है रामगुप्त, ये बड़ा पुत्र था, तो रामगुप्त सम्राट बना। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त सम्राट बना। भारत और यूनानियों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान था। तो भारत और यूनानियों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान 2 तरफा था। ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 तरफा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राखलदास बनर्जी ने की। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल से संबद्ध है? तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल से संबद्ध है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 10वें। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में कहा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति से संबंधित मंत्र है। 1028 सूक्त है, 10,462 मंत्र है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के सभी मंडलों का संकलन वेद व्यास के द्वारा किया गया था। वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है होत्री या होता कहलाता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ आपसे पूछे तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और दूसरा जो है कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विष्णुगुप्त। और चाणक्य जो है ये भी कौटिल्य का ही नाम था। चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की गई है। अगर अर्थशास्त्र के बारे में अगर आपसे पूछे तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि न्याय एवं राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, मुद्रा शास्त्र। आगरा नगर की स्थापना किसने की? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी लोदी वंश का सबसे महानतम सुल्तान था। लोदी वंश की स्थापना 1441 ईस्वी में बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। भारत का प्रथम अफगानी वंश था। लोदी वंश जो है ये भारत का प्रथम अफगानी वंश था। तुगलक वंश के बाद सबसे लंबा टाइम पीरियड जो है लोदी वंश का ही था। सिकंदर लोदी लोदी वंश का महानतम या सबसे महान सुल्तान था। 1504 ईस्वी में इसने आगरा नगर की स्थापना किया। आगरा नगर को सिकंदराबाद के नाम से बसाया था। 1498 ईस्वी में जब वास्को डिगामा भारत आया तो उस समय ये सुल्तान जो है सिकंदर लोदी ही था। तो सिकंदर लोदी के समय में वास्को डिगामा, पुर्तगाल का जो यात्री था वास्को डिगामा, वो 1498 ईस्वी में भारत आया। मगध के आरंभिक राजवंश की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई? तो मगध के आरंभिक राजवंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की। ऑप्शन सी होगा, बिंबिसार के द्वारा। अग्निमित्र जो है उत्तराधिकारी हुआ, ये किसका उत्तराधिकारी हुआ? तो अग्निमित्र जो है पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश के संस्थापक थे और इसका ही पुत्र था अग्निमित्र शुंग, जो इसका अगला उत्तराधिकारी हुआ। महाबलीपुरम नगर का संस्थापक कौन था? महाबलीपुरम नगर का संस्थापक परमेश्वर वर्मन प्रथम था। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत है यात्रियों का विवरण, साहित्य, पुरातत्व, ये सभी। तो ऑप्शन डी होगा, इनमें सभी हो जाएगा। यात्रियों का विवरण ये कैसे? तो जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, इब्न बतूता
ने रेहला नामक पुस्तक की रचना की। तो वो पुस्तक पढ़ के प्राचीन भारत के बारे में जानने का स्रोत जो है वो पुस्तक भी है। साहित्यिक स्रोत ये कैसे, तो धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत। जैसे धार्मिक स्रोत बौद्ध ग्रंथ जो है सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ये सब पढ़ने से प्राचीन भारत के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत ये कैसे, तो अवशेष, किसी चीज़ का अवशेष, अभिलेख, जैसे अशोक का अभिलेख, इस अशोक का अभिलेख जैसे हो गया, मूर्तियाँ, स्मारक हो गया। तो इस सब से भी हमें प्राचीन भारत को जानने का स्रोत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। जैनी किसकी पूजा करते हैं, तो जैनी जो है तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा तीर्थंकरों की। हर्षवर्धन का दरबारी लेखक कौन था, हर्षवर्धन का दरबारी लेखक बाणभट्ट था। ऑप्शन बी होगा बाणभट्ट। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई, तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ हुई, तो पाटलिपुत्र में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुतितिस के द्वारा किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति में सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हुआ, तीसरा पिटक अभिधम पिटक को जोड़ा गया था। पहले से बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध धर्म में 2 पिटक था, सुत्त पिटक, विनय पिटक। लेकिन तृतीय बौद्ध संगीति में जो है इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ, तो अभिधम पिटक को जोड़ा गया। ये तीनों पिटक को मिला करके त्रिपिटक कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति अगर आपसे पूछे तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा बौद्ध संगीति अगर आपसे पूछे तो 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय पूछे तो पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछे तो 1st सेंचुरी में लगभग 78 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। भारत की राजधानी दिल्ली से देवगिरी किसने स्थानांतरण किया, तो भारत की राजधानी दिल्ली से देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों आज की वीडियो में 40 क्वेश्चन रहने देता हूं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। ये हिस्ट्री सब्सिडी का तीसरा वीडियो है। पहला और दूसरा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देखिए। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बताया हूँ। तो ये जितना क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इस सबको आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, एग्जाम में इसी सबसे क्वेश्चन रहेगा। मिथिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।